बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे, सबसे पहले हमने आपको ख़बर दी थी कि मलेशिया में जब पाकिस्तान का स्पेशली पीएए का जो त्यारा है वो ज़ब्त कर लिया गया था और मामला जो है वो यूके की कोर्ट में था, लेकिन मलेशिया की कोर्ट से बाकायदा तौर पर उसके आर्डर्स लिए गए और फिर मामला हुआ। उस पर बड़ी बातें हुई। कोई कह रहा था कि कंपनी पता नहीं इसके पीछे भारत है, कोई कह रहा था कि क्या मामला है, लेकिन हमने उस वक्त आपको रियलिटी बताई थी कि बेसिकली मामला लीज़ का है और उसमें सुस्ती दिखाई गई थी और मामलात जो हैं वो कोर्ट से बाहर हल होने चाहिए थे, जो कि जिसमें शायद डिले किया गया और वो मामलात हल नहीं हुए। और जब उनकी तरफ से पूछा गया था तो उस वक्त कहा गया था कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं और त्यारा ग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन जब त्यारा मलेशिया की तरफ निकला और ट्रैकर्स के ज़रिए उसको ट्रैक किया गया और उसके बाद फ़ौरन मलेशियन अदालत से उनको दिखाकर आर्डर्स उनसे भी जो है वो आर्डर्स लिए गए और अब मलेशियन कोर्ट से बाकायदा तौर पर केस खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज हुआ, मामला कोर्ट के बाहर कैसे हल हुए, उस निजी कंपनी के और पाकिस्तान पीए के मामला कैसे जो है वो हल हुए, पाकिस्तान ने अभी तक कितनी पेमेंट कर चुका है और त्यारा बाकी था कितने का और कितनी पेनल्टी थी और वजह क्या थी, इसमें कसूरवार कौन पाया गया, ये आपको डिटेल बताता हूँ। इसमें एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये चलो खुशखबरी है कि मलेशियन अदालत ने त्यारा जो था, जो पीएए का है, उसकी ज़ब्ती जो केस है और जो लीजिंग कंपनी जो लीजिंग कंपनी थी उसके दरमियान मुफाहिमत के बाद केस खारिज कर दिया है और त्यारा पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। अब पाकिस्तान त्यारा कैसे आएगा, उस पर जो हिकमत अमली अभी तैयार की गई है या की जा रही है वो भी आपसे शेयर करते हैं। एक तो यह है कि मलेशिया में कौमी एयरलाइन पीएए के जो जहाज़ की ज़ब्ती के मामले पर जो पेशरफ्त है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि आपस में मामला तय हो गए हैं। अब क्या तय हुए हैं, ये तो कहा जा रहा है कि लीजिंग कंपनी जो थी और कौमी एयरलाइन के साथ कोर्ट के बगैर मामला तय करने की कोशिश की गई, जिसका जो है नहीं कि उसका फ़ायदा हासिल हुआ। कंपनी के और पीएए के हालात जो है वो कोर्ट से बाहर आपस में सीटिंग के दौरान हो गए और ये कहा जा रहा है कि अदालत से बाहर मामला तय करने पर आमादगी दोनों तरफ से ज़ाहिर की गई है। और उसमें जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये मामला कोर्ट से बाहर क्यों किए गए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कोर्ट के ज़रिए और दूसरे ममालिक के, अगर कोर्ट दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं वो देखेगी तो उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा सकते हैं। उसमें टैक्स का मामला भी आता है, उसमें दीगर मामलात भी आते हैं, उसमें परमिशन का मामला भी आता है, उसमें कंपनी भी और दूसरी जो एयरलाइन है वो भी फंस सकती है। हो सकता है कि लीजिंग कंपनी को उस तरीके से उसने भी मामलात ना किए हों। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन के माबैन मामला तय हो गए हैं, जिसके तहत अभी तक कौमी एयरलाइन ने लीजिंग कंपनी को $70 लाख जो है वो पहले अदा कर दिए हैं, जबकि बाकी जो रकम है जो अदा करनी है उसको मरहलावार बाकायदा तौर पर ये लिख के दिया जाएगा कि इसको अदा की कर दी जाएगी। अब दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान ये बताया जा रहा है कि रजामंदी के बाद मलेशियन अदालत ने केस खारिज कर दिया है और त्यारा पीएए के हवाले कर दिया है। अब पीएए ने जो बताया जा रहा है कि क्योंकि कल परसों ये त्यारा वापस आएगा, उसके लिए यहाँ से जो अमला है वो वहाँ भेज दिया जा रहा है और उसके लिए कुछ जो लोग जा रहे हैं उनको कहा गया है कि यहाँ से वो जाएंगे, पीएए का अमला जाएगा और वहाँ से बाकायदा तौर पर बुकिंग के ज़रिए जहाज़ को खाली वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि उसको बुकिंग के ज़रिए बाकायदा तौर पर वहाँ पैसेंजर्स को लाया जाएगा। एक तो ये देखा जा रहा है ताकि मज़ीद नुकसान ना हो। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि मुतलका जो डिपार्टमेंट को कल से एक तो बुकिंग के हवाले से भी कहा गया है, आज उनको अहकाम जारी कर दिए गए हैं, कल बाकायदा बुकिंग शुरू होगी इसकी और प्राइवेट जो पीएए जो जहाज़ को मुसाफिर परवाज़ के तौर पर ऑपरेट करके बाकायदा तौर पर मलेशिया से पाकिस्तान लाया जाएगा और त्यारा वापस लाने के लिए बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि अमला जो है वो उसको नॉमिनेट कर दिया गया है, अमले को बता दिया गया है और कुछ अमला पाकिस्तान से मलेशिया जाने के लिए उनको रवाना किया जा रहा है। अब ये सूरत थी। इसकी जो यानी ड्रॉप सीन है वो ऐसे हुआ है कि जनाब मामला लीज़ का था, मामला किसी और मुल्क का नहीं था, मामला कहीं और नहीं था।
ज़ाहिर है ये कहा जा रहा था लीजिंग कंपनी की तरफ से कि PIA मुसलसल उनके साथ जो है वो धोखा और फ्रॉड कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि उनको लेटर लिखे जा रहे हैं, वो कभी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर ये कहा जा रहा था कि त्यारा ग्राउंड कर दिया जा गया है कोविड के दौरान, इसलिए अभी त्यारा नहीं है। लेकिन जब त्यारा मुल्क से बाहर गया, ट्रैकर के ज़रिए उसको जब्त कर लिया गया, तो ये मामला सामने आया। लेकिन इसमें 2-3 सवाल उठे हैं। वो सवाल ये उठे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी मलेशियन गवर्नमेंट से भी सवाल उठाए गए कि अगर इसी तरह का सिमिलर केस पाकिस्तान में भी किसी मुल्क का आता है तो क्या उसको जब्त कर लिया जाएगा, या बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ मुतल्लिका इदारों ने मैं एक बड़ी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अभी सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ इराक़ में बाकायदा तौर पर सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है, जो उनके हाई ऑफिशियल्स को मारा गया है। तो क्या ट्रंप जो है वो पाकिस्तान या मलेशिया जाते हैं तो क्या उनको वहाँ गिरफ़्तार करके, क्या वहाँ के कोर्ट के आर्डर्स उस कोर्ट में दिखाकर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, या इसी तरह के सिमिलर कंपनीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ चीन के हवाले से बात करें या अमेरिका के हवाले से बात करें, तो उनके बहुत से केसेस मौजूद हैं मुतल्लिका जो है वो मुल्कों में। तो क्या दूसरा कोई मुल्क इस तरह करेगा? इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम अभी भी गुस्से में है। ज़ाहिर है इसमें बहुत बड़ी सुबकी हुई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की PIA के हवाले से पहले से ही आपने देखा कि बहुत सी चीज़ें सामने आई पूरी दुनिया में, जहाँ पे पाकिस्तान के PIA को जाने से भी रोक दिया गया, उनके पायलट्स पर भी सवाल उठाए गए। पहले भी वफाकी वज़ीर ने जो बातें की उस पर भी बात हुई। तो ये ओवरऑल अभी तक मामला है जिस पर अवाम भी चाह रही है और मुतल्लिका इदारे भी सोचना चाह रहे हैं कि ये हुआ क्यों है, और इसका यानी जो है वो सेटबैक जो हो चुका है पाकिस्तान का। एक इस इशू को आपने देखा होगा बहुत से ममालिक ने उठाया, और पाकिस्तान की PIA की जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज़ हुई है और मुसलसल लूज़ होती हुई नज़र आती है। और इवन आपने देखा होगा अभी भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर PIA को इजाज़त ही नहीं है जाने की, और उनके पायलट्स के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हुई है। तो इस तरह के मज़ीद मामला जो चल रहे हैं, और फिर इसमें हमने देखा कि उसके बाद बाकायदा तौर पर कैबिनेट में भी वो चीज़ें उठाई गई कि इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं उनको जो मुख्तलिफ़ ममालिक में कोर्ट्स में हम लूज़ करते हुए नज़र आते हैं, उस पर पाकिस्तान में शदीद गम व गुस्से का इज़हार किया गया। मौजूदा पार्टी स्पेशली तहरीक इंसाफ पर भी गुस्सा, अपोजिशन भी यही कहती हुई नज़र आती है कि इनसे मामला हैंडल नहीं हो पा रहा, और आवाम की तवज्जो भी ज़रा इस मामला पर थी। अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट भी और वज़ीर-ए-आज़म ने भी तमाम तर मामलात को देखा भी गया है और मामलात देखे भी जा रहे हैं कि जितने भी ममालिक के साथ अगर कोई इस तरह के केसेस हैं वो उनको जो है बाकायदा तौर पर एक टीम बनाई जा रही है, लीगल टीम, जो इन मामलात को देखेगी और वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा तौर पर उसके आगाह करेगी। अदरवाइज़ जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुसलसल कई ऐसे केसेस हैं जो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान हारता हुआ नज़र आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, वो रिकॉर्ड्स केस हो, वो त्यारे का मामला हो, बाकी दीगर नैब का मामला हो। अभी आपने देखा होगा जो ब्रॉडशीट मामला है, इस तरह की बात कई मामला हैं जिसमें नज़र ये आ रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट या उनके जो मामलात थे, कुछ लीगल टीम्स जो हैं वो भी अपना फ़ायदा उठाती रही हैं, मुतल्लिका इदारे भी फ़ायदा उठाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान होता रहा है। और ये मामला सारा का सारा, ये पैसा सारा का सारा 22 करोड़ आवाम के टैक्स से जनाब ये पैसा उन पर लगता है, और फिर यहाँ पर दूसरी ऑप्शन नहीं है, आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं वही महंगे होते हैं और उसी पे सारा जो है वो बोझ पड़ता है। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।